एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को फुल वॉच करना गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में आप लोगों को कितने स्कैन, कितने ब्लड टेस्ट, क्या क्या चेकअप्स वगैरह कराने पड़ते हैं, कितने डॉक्टर विजिट्स होते हैं, कितनी बार आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या क्या कौन से फर्स्ट आप लोगों को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितने महीने होने के बाद जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लेट कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और कौन से रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, कैसे रिपोर्ट्स होते हैं, वो सब हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करने के पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको डॉक्टर के पास कब विजिट करना चाहिए। तो जैसे ही आप लोगों की प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, मतलब आपका पीरियड जैसे ही मिस होता है वैसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हो, मतलब यूरिन टेस्ट वगैरह करके, वैसे ही आप लोगों को विद इन 1 वीक आप लोगों को डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर वहाँ पे एक स्कैन लिखते हैं जिससे कि पता चलता है कि आपने एक बच्चा कंसीव किया या ट्विंस है या जो भी है वो सब कंफर्म होता है। बेबी की हार्ट रेट है कि नहीं, जो फीटल है वो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब वो 9 महीने तक सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, उसमें ताकत है कि नहीं। तो ये स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि 6 वीक या 7 वीक में होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, ये डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि वो मतलब जो बच्चा है उसमें प्रॉपर जान है कि नहीं। तो ये हो गया। वहीं सेकंड जो स्कैन होता है वो 12 वीक्स में होता है, यानी जैसे 4th मंथ शुरू होने वाला होता है, 3rd मंथ एंड होने वाला होता है, तब होता है, जो कि यूएसजी होता है डॉपलर। उसमें हर एक बच्चे का पार्ट कंसिडर किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं कि नहीं, तो जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये दूसरा स्कैन हो गया जो कि नॉर्मल यूएसजी होता है विद डॉपलर। तो ये हो गया और फर्स्ट वाला हो गया। और यहाँ पे अब थर्ड वाला जो होता है वो 5th मंथ में होता है, जो कि होता है एनॉमली स्कैन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है, उसके हर एक पार्ट को यहाँ पे देखा जाता है। हर एक पार्ट इन द सेंस उसके लिप्स प्रॉपर है कि नहीं, उसकी आईज प्रॉपर है कि नहीं, उसकी किडनीज प्रॉपर है कि नहीं, उसके लंग्स प्रॉपर है कि नहीं, उसके लीवर्स प्रॉपर है कि नहीं। ये सब चीज़ें जो 5th मंथ का स्कैन होता है उसमें देखा जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड तो हर एक स्कैन में देखा जाता है कि बच्चा के आसपास जो पानी है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मतलब जितने वीक का बेबी है उतनी उसकी ग्रोथ है कि नहीं। तो 5th मंथ का जो एनॉमली स्कैन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे आपको मिस नहीं करना है। वो मोस्टली आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद 7th मंथ का जो स्कैन आता है जो कि मोस्टली 28 वीक्स में होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये ग्रोथ स्कैन होता है। बेबी की ग्रोथ है वो वीक के हिसाब से, जितना वीक बेबी को इनसाइड मतलब पेट के अंदर हुआ है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि 7 मंथ आ जाता है, 3rd ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बेबी की जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसकी साइज़ भी बढ़ती है, वो 3rd ट्राइमेस्टर में बढ़ती है। तो 7 मंथ में जो ग्रोथ स्कैन होता है वो 28 वीक्स के आसपास होता है, आप लोग वहाँ पे करा सकते हो। और वहीं आपकी 5th मंथ की हो गई, 3rd मंथ की हो गई और पहले महीने या 1.5 महीने के अंदर हो गई। तो ये 4 स्कैन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 8वें महीने में, 6ठे महीने में और 4थे महीने में ऐसा कोई स्कैन नहीं होता है। यानी 8 मंथ का जैसे एंड वाला वीक होता है या फिर ख़त्म होने वाला होता है, 35th वीक जो होता है उसमें वो स्कैन कराते हैं। क्यों कराते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है 9 मंथ वाला ये स्कैन, क्योंकि इसमें बच्चे ने मतलब बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है वो तो एक देखते ही हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बराबर है वो देखते ही है। वहीं अगर आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे कि अगर आप लोगों को खुजली है या फिर हाई बीपी है या फिर डायबिटीज़ है, मतलब ऐसी कोई आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बीमारी हो गई है, फिर थायराइड वगैरह है, तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपको सी सेक्शन की तरफ जाना है या फिर कैसे करना है, बेबी ऑक्सीजन ले पा रहा है कि प्रॉपर नहीं। क्योंकि अगर 9वें महीने में बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर उसने ऑक्सीजन प्रॉपर उसे नहीं मिल रहे हैं तो वो पेट में पॉटी भी कर सकता है। और जब बेबी पेट में पॉटी कर देता है यानी या फिर ऐसा कुछ कर देता है तो वहाँ पे आपको तुरंत प्रेगनेंसी को मतलब
डिलीवर करना पड़ता है, बच्चे को डिलीवरी देनी पड़ती है 24 घंटे के अंदर, वरना वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है बेबी के लिए। वहाँ पे बेबी का जो दम है वो भी घुट सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स ये स्कैन कराते हैं देखने के लिए कि बेबी प्रॉपर है कि नहीं, बेबी ने कुछ पॉटी वगैरह तो नहीं कर दी है। अगर ये सारे सिम्टम्स है आपको तो ये सब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों का जो LFT एक टेस्ट कराते हैं उसमें अगर एक चीज रेंज होती है वो ऊपर चली जाती है तो ये सब चीजें चांसेस होते हैं होने। सो गाइस, प्रेगनेंसी में ना ये जो 4 स्कैन होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके अलावा जो 9 मंथ में आपको देखो, 9 मंथ में आप लोगों को 10-10 दिन में भी स्कैन कराना पड़ जाता है, 2-2, 4-4 दिन पे भी स्कैन कराना पड़ जाता है अगर आपका बेबी का स्कैन प्रॉपर नहीं आया है तो कुछ चीज़ अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आप लोगों को वो रिपीट करना पड़ता है देखने के लिए कि अब क्या पोजीशन है। तो 9 मंथ में कितने भी स्कैन हो सकते हैं, उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। मतलब 2-2, 4-4 दिन पे भी, 10 दिन पे भी डॉक्टर्स 1-1 हफ्ते पे भी कराते हैं। तो वो अब जितना आप लोगों को बोला जाए, क्योंकि कैसे कब डिलीवरी होगी कैसे होगी वो सब देखना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 9वें महीने में जो स्कैन होता है उसमें प्रॉपर आपकी EDD मिलती है कि क्या आपकी डिलीवरी डेट होने वाली है, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं जो भी आपका प्रोसीजर्स है वो। तो ये जो 5 स्कैन होते हैं पूरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 मंथ का जो स्कैन होता है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके डिलीवरी से एकदम रिलेट करता है। मतलब कि डिलीवरी होनी है, अब होनी है, कब होनी है, आज करनी है, कल करनी है, वो सब डिसाइडेड होता है। बच्चा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो नहीं है, ये सब 9 मंथ की स्कैन में पता चलता है। उसके पहले जो स्कैन्स होते हैं वो बेबी की ग्रोथ, बेबी की जो पोजीशन वगैरह होती है, उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सब चेक करने के लिए होते हैं गाइज। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और इस वीडियो के लिए मतलब ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज।